बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजा श्री छत्रसाल की जय। सदगुरु श्री परमहंस महाराज की जय। हे प्यारे धर्म प्रेमी सज्जनों, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत की असीम कृपा से उन ब्रह्म सृष्टि परमहंसों की पहचान बतलाने के लिए संसार में जब आती हैं तो उन्हीं के लिए ये धर्म ग्रंथ की रचना कराया गया है, सृष्टि की रचना कराई गई है। ये रहस्य दुनिया के लोग नहीं जानते हैं कि सृष्टि की रचना क्यों हुई है, किसके कारण से हुई है। और जितने भी लोग हैं सब किसको खोजते खोजते चले जा रहे हैं। कितना युग बीत गया पर आज तक ये भ्रम, ये आत्मा की शांति क्यों नहीं मिल पाई है। उन्हीं सब बातों को दर्शाने के लिए, बतलाने के लिए साक्षात अक्षरातीत परमात्मा ने अपने प्रिया आत्मा ब्रह्म सृष्टि परमहंसों के भेजा। उनके भेजने से पहले शास्त्र में लिखवा दिया। उसी प्रकार ये शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसको परमहंस संहिता कहा जाता है। कल भाग 2 में हम सबने श्रवण किया था कि जब वेद व्यास जी अपने पुत्र को बुलाते हुए कहते कि बेटा तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे पास आओ। तो सुखदेव जी तो कुछ बोलते नहीं, पर वहां के पेड़ पौधा से उन्होंने बुलवाया प्रकृति के द्वारा कि तुम क्या पुत्र पुत्र कहते, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं और तुम मेरे पिता नहीं हो। मैं उस परमात्मा का ध्यान कर रहा हूं, मैं उन्हीं का ध्यान चिंतन मुझे करने दो। जब वैसी बात को देख करके सुखदेव जी के तब वेद व्यास जी आते हैं अपने घर। अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 श्लोक पढ़ा करके, रटवा करके उनसे कहा कि जाकर तुम वन में खूब तेज तेज से आवाज लगाने, यदि कोई मिले उसका कोई अंतर में परिणाम हो तो हमको बतलाना। उनका सुखदेव जी का वेद व्यास जी जो शिष्य है प्रथम श्लोक ही पढ़ता है कि बरहा पीड़म नटो वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वास कनक अपसम भजे अंतिम च मालाम वृंदारण्यम प्रधान वेणुदर सोदिया पूरी गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदर्वण प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव महाराज जब निर्गुण निराकार भगवान का ध्यान करते हुए बैठे थे तो जैसे उनके कान में ऐसी आवाज आई कि श्री कृष्ण जी अपने गोपी ग्वालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वैसी पर मोर मुकुट धारण किए हैं और कानों करंट के पीले पीले फूल हैं। शरीर पर पीला पीताम्बर और गले में सुगंधित पुष्पों की माला बजंती है और बांसुरी के छिद्र से वह अपने अधरामृत से भर रहे हैं। और उनके पीछे पीछे बालक उनके लोग पारण कीर्ति का गान कर रहे हैं। वहां के जो गोपग्वाल हैं भगवान श्री कृष्ण जी की लीला को गायन कर रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर बंसी को बजाते हुए गैया को चराते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब जैसे सुना सुखदेव महाराज सोचते हैं ये तो जिसका ध्यान कर रहे हैं बतला रहे हैं कि इनका तो भगवान ये बहुत सुंदर है, ये बंसी बजाता है, गैया चराता है और उसकी सब लीला मनोहारी लीला को सब गाते हैं। पर जब मैं जिसका ध्यान करता हूँ उसका तो कोई रूप नहीं। पर सुखदेव जी सोचते हैं हो सकता कहीं जो ज्यादा अच्छी सुंदर वस्तु जो अच्छा है होता है अच्छा नहीं होता है। पर तुरंत उसी सब वृक्ष के आड़ में छिपा दूसरा शिष्य उनको वही श्लोक सुनाया। अहो अयम बकीम काल अस्तनम काल पुटम जिंघास्या पायद साध्वी लेवे गतिम धातुचिताम ततो अन्यम कम दयालु शरणम ब्रजेम। तो दूसरा शिष्य ने बोला करे ऐसा नहीं है, जिनका इनका स्वरूप जितना सुंदर उतना का गुण भी है। एक पापी उतना जो राक्षसी थे अपने स्तन पर कालकोट नाम का जहर लगा करके उनको पिलाने के लिए आई हुई थी। पर ये इतना दयालु है, उसका दूध भी पान कर लिया और उनको माता की गति भी प्रदान कर दिया। ऐसे परमात्मा श्याम सुंदर हैं।
तब सुखदेव जी सोचने लगे ये तो भगवान बहुत सुंदर है। तब सुखदेव जी कहते भाई तुम लोग कौन हो जो ऐसे ऐसे श्लोक सुना रहे हो, बतलाओ। पुनः कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेत वितापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कहो परमात्मा अक्षराते जो कृष्ण है, जो सच्चिदानंदमय है, जिसकी इच्छा से सृष्टि का लय संचालन पालन होता रहता है, ऐसे परमात्मा को हम सब नमस्कार करते हैं। सुखदेव महाराज से पूछते हैं, सुखदेव जी ने पूछा कि आप लोग कौन हो, ऐसा क्यों सुना रहे हैं? तो वो शिष्य कहते मैं वेद व्यास जी हमारे गुरु हैं, मैं उनके कहने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। आप कौन हैं? कि मैं सुखदेव जी, उनका वेद व्यास जी का पुत्र। अभी तक जंगल में जाकर बैठे तो पुत्र नहीं बनने, पर परमात्मा कृष्ण जी कैसे लीला थे, निर्गुण निराकार स्वरूप भगवान की भक्ति करने वाले वो सदाशिव सबले ब्रह्म के अवतार सुखदेव महाराज भी उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हुए अपने पिता वेद व्यास जी के पास जाते हैं। तो उन्होंने वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा को श्रवण किया। तब निर्गुण निराकार के भक्ति को छोड़कर के सगुण साकार जो शुद्ध साकार है उस परमात्मा का ध्यान चिंतन करने लगते हैं। उधर जंगल में जब जाकर सुखदेव महाराज ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, उधर पांचों पांडवों के वंशज में महाराज परीक्षित थे, जो अभिमन्यु के पुत्र हैं। माता उत्तरा के गर्भ से उनका प्रादुर्भाव हुआ। एक दिन की बात है जब पांचों पांडव अपने राजगद्दी पर, महाराज परीक्षित को अपने पुत्र को राजगद्दी पर बैठा करके जंगल में वनवास में, मतलब जंगल में चले जाते हैं स्वर्गारोहण के लिए। वहां पर राजपाट करने लगते हैं परीक्षित। तो